अस्सलाम वालेकुम जी। स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज नुमान। भारत ने जो लुच फ्राई किया ना, वो उस लुच का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो इनेकाद है वो भी ख़तरे में पड़ता जा रहा है। तीसरी खबर ये है कि एक ये तजवीज़ दी गई है कि ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में कैंसिल करके जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दिया जाए। ये शोशा किसने छोड़ा है, इसी व्लॉग में आपको ये सारी सूरत हाल से मैं आगाह करूंगा। सबसे पहले बात ये करते हैं कि भारत ने आईसीसी को क्या कहा और आईसीसी ने फिर पाकिस्तान को क्या कहा और अब पाकिस्तान ने आईसीसी को क्या कहा है। तो सूरत हाल कुछ दोस्तों इस तरह है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को आगाह किया था कि पाकिस्तान आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार नहीं है। ईमेल आई थी, पीसीबी को इस बात की तस्दीक हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मशवरा किया था पीसीबी के साथ और फिर मशवरे के बाद ये तय पाया था कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा और किसी भी सूरत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर बातचीत नहीं होगी और भारत को हर मैदान में टफ टाइम देने का फैसला किया गया था। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये खत लिखा है बजरिया ईमेल कि आप हमें ये बताएं कि भारत पाकिस्तान आकर क्यों नहीं खेलना चाहता, क्योंकि भारत का जो जवाब था वो आईसीसी ने ही पाकिस्तान तक पहुंचाया था कि भारत पाकिस्तान में आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है अब आईसीसी से कि आप हमें तहरीरी तौर पर इसकी जो वजूहात हैं वो लिख कर दें, क्योंकि जब आईसीसी अपनी तहरीरी वजूहात लिख कर पाकिस्तान को देगा तो पाकिस्तान उसी सूरत में किसी आलमी फोरम पर भी इस इकदाम को चैलेंज कर सकेगा। अदरवाइज पाकिस्तान ये जो इकदाम है इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन अब बीच में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आना शुरू हो गए। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि आईसीसी अपने बाल नोच रहा है, अपने मुंह को नोच रहा है कि यार मैं किथे फंस गया और मैं केड़े मुल्कों के दरमियान फंस गया। पाकिस्तान और भारत ने आईसीसी को एक किस्म का फुटबॉल बना दिया और फुटबॉल सिर्फ इन दो मुल्कों ने ही नहीं बनाया, बल्कि जो ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने 2030 तक इसके सारे राइट्स खरीदे हुए हैं आईसीसी से 3.2 बिलियन डॉलर में। इतनी बड़ी रकम अगर इसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपयों में तो ये तकरीबन अरबों रुपए बनती। 3.2 बिलियन डॉलर्स का मामला है। ब्रॉडकास्टर जो है वो भी आईसीसी को नोच रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई हर सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होनी चाहिए, क्योंकि 2023 से लेकर 2030 तक के जो राइट्स हैं वो ब्रॉडकास्टर्स ने खरीद लिए हुए हैं। तो अब आईसीसी जो है वो एक किस्म की, वैसे तो पहले ही वो बंदी बना हुआ है बीसीसीआई की, लेकिन अब पाकिस्तान का जो सख्त मौक़िफ़ है उसकी वजह से और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनकी वजह से आईसीसी तीनों तरफ से फंस गया। अब आईसीसी जो फंस गया है, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनके साथ तो किसी किस्म की बार्गेनिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आलमी सतह के हैं और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बीसीसीआई है वो सोने की चिड़िया है, तो आईसीसी जो है वो उसके साथ भी पंगा नहीं ले सकता। अब पीछे बचता है पाकिस्तान, बेचारा मुल्क। पाकिस्तान का ये मसला है कि पाकिस्तान को बहुत सारे माली मसाइल का सामना होता है बोर्ड को, और पाकिस्तान जो है वो अकेला आईसीसी के साथ पंगा लेने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा हुआ ये है कि आईसीसी ने भारत को राजी करने के बजाय और भारत को समझाने के बजाय या उसके सामने अकड़ने के बजाय, क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है जो आईसीसी को चलाती है, अकड़ दिखाने के बजाय आईसीसी जो है वो पाकिस्तान पर ही उल्टा ये दबाव डाल रहा है कि आप हर सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को करवाएं और इसकी मेज़बानी भी आपके पास रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि भारत के साथ जो मैचेस हैं वो आप दुबई मुंतकिल कर दें। पाकिस्तान ने इसको दो टोक अल्फाज में कहा है कि जी ये हमारी कौमी मसला बन चुका है, लिहाजा हम किसी भी सूरत पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं इनको
दूसरे मुल्क में या हाइब्रिड मॉडल की सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए आईसीसी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब आईसीसी को जब ये सारी सूरत हाल का सामना है तो आईसीसी ने पाकिस्तान को अब धमकी भी दे डाली। धमकी क्या दी है? आईसीसी ने कहा है कि अगर आपने ये हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान और भारत के मैचेस के हवाले से ना तस्लीम किया तो हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को मनसूख कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको किसी और मुल्क में मुंतकिल कर देंगे। अब ये उनके ज़हन में कैसे आया कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है? तो उसके लिए एक लीगल रास्ता ये तलाश किया गया कि ये दोनों तजवीज़ जो हैं ये भारत ने दी है आईसीसी को, क्योंकि उसकी इजारादारी है और यकम को वैसे भी जे शाह जो है वो आईसीसी की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने का इम्कान है। अच्छा, अब उसमें यह है कि भारत ने अपने मीडिया में वहाँ पे भारत में ये शोशा छोड़ा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान के ना मानने की सूरत में मनसूख कर दी जाएगी और इसको जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी है। दूसरा, आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। तीसरी, अब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने ये धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच ना हुआ तो इसका खमियाजा आईसीसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो डील है वो पाकिस्तान और भारत के साथ नहीं है बल्कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के साथ डील है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान और भारत के मैच भी लाजमी होने चाहिए, अगर ये मैच ना हुए तो आप इसके खमियाजे के जिम्मेदार भी खुद होंगे। यानी रजिया जो है वो घुंडों में फंसी हुई है, लेकिन जो रजिया है ना वो एक घुंडे के साथ मिली भी हुई है, अंदर से ये एक साथ है। सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें जो की जा रही हैं और सारा जो जाल बिछाया जा रहा है ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बिछाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान को काउंटर करें और भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई मुंतकिल कर दिए जाए। और ये हाइब्रिड मॉडल अगर पाकिस्तान कबूल नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए तमाम मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर दी जाए। पाकिस्तान ने 2030 तक जो इवेंट्स हैं, 4 बड़े इवेंट्स आने वाले हैं भारत में, पाकिस्तान ने उन चारों इवेंट्स में शिरकत ना करने का फैसला किया है अब भारत को काउंटर करने के लिए। ब्रॉडकास्टर्स को कितना नुकसान होगा और ब्रॉडकास्टर्स का इस पर कितना पैसा लगा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान और भारत के मैच में, ये बात मैं आपको बताऊंगा एक्सक्लूसिवली अपने अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।